नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन प्रबंध विषय में अध्यापन का कार्य कर रहा हूं और आपके बीच में मैं बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नाम से स्वयं पोर्टल पे एक कोर्स शुरू किया है, जिसका हम आज आपसे चर्चा करेंगे। मॉड्यूल 10 का लेक्चर नंबर 1। इस मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे टूरिज्म, ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड रेगुलेशन के बारे में। आज जो चर्चा होगी वो टूरिज्म ट्रेवल डॉक्यूमेंट का एक जो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है पासपोर्ट, उस पे हम चर्चा करेंगे। इस आधे घंटे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि पासपोर्ट होता क्या है, पासपोर्ट के विभिन्न प्रकार क्या हैं, उसमें रेगुलर पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट, सर्विस पासपोर्ट, इमरजेंसी पासपोर्ट, चाइल्ड पासपोर्ट, बायोमेट्रिक पासपोर्ट, मल्टीपल एंट्री पासपोर्ट, टेम्परेरी पासपोर्ट एंड कलेक्टिव पासपोर्ट। ये और भी जो इमरजेंसी पासपोर्ट होता है, जैसे कि दूसरे देशों में किसी इमरजेंसी के काल में अगर एंट्री करते हैं या जाना पड़ता है तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये डिफरेंट तरीके के पासपोर्ट के फिगर हैं और इन पे हम एक एक करके जो है इस पे बात करेंगे। जनरली जो पासपोर्ट हम लोगों को इशू होता है वो ब्लू कलर का होता है और ऑर्डिनरी पासपोर्ट या जो है जिसको रेगुलर पासपोर्ट के रूप में हम जानते हैं। तो पासपोर्ट जो होता है, पासपोर्ट होता क्या है? ये पासपोर्ट एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है जो व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने का अधिकार देते हैं। जिस देश से वो इशू किया जाता है उस देश द्वारा यह सहमति प्रदान होती है कि इस व्यक्ति को हमने अगर पासपोर्ट जारी किया है, इशू किया है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस किसी भी देश से उसको वीज़ा के लिए अप्लाई करता है और मिल जाता है, तो उस देश में उसको जाने की होस्ट कंट्री, मतलब जिस कंट्री का वो रहने वाला है, वहाँ से अनुमति है, इसलिए उसको पासपोर्ट दिया गया है। और अगर किसी के लिए ये अनुमति कैंसिल होती है तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है या कैंसिल कर दिया जाता है। तो पासपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ट्रेवल सेक्टर के लिए। ट्रेवल डॉक्यूमेंट में जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जो व्यक्ति को जब किसी अदर देश में यात्रा करनी होती है तो उसके लिए यह महत्वपूर्ण एक दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से वो यात्रा की प्लानिंग कर सकता है, सोच सकता है। बिना पासपोर्ट के तो यात्रा सोचना भी कठिन काम है। जनरली जो पासपोर्ट होता है, मूल रूप से इसका जो धारक होता है उसका पहचान करना और यात्रा की को सुविधाजनक बनाना है। विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न प्रकार के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। कोई कंट्री जो है ब्लू पासपोर्ट जारी करती है, कोई ऑरेंज वाइट पासपोर्ट, डिप्लोमेट, अलग अलग कंट्री के हिसाब से जो है नॉर्मल पासपोर्ट उनके कलर अलग अलग होते हैं। तो जैसे ब्लू पासपोर्ट है, जैसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पासपोर्ट इशू फॉर द ऑर्डिनरी ट्रेवल पर्पज, जो इंडिया में जो है ये कॉमन टाइप का है ब्लू पासपोर्ट ऑर्डिनरी ट्रेवल के लिए, मतलब सबके लिए ये जारी किया जाता है। भारत का जो भी नागरिक है और पासपोर्ट के बनवाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को फुलफिल करता है तो उसको ऑर्डिनरी पासपोर्ट या ब्लू पासपोर्ट जारी किया जाता है। ऑरेंज पासपोर्ट, जिसको कि नारंगी पासपोर्ट के रूप में हम कहते हैं, अपने रंग विशिष्ट नारंगी पासपोर्ट आमतौर पर उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जिन्हें उत्प्रवास जांच की आवश्यकता होती है, जिन्हें इमिग्रेशन चेक की आवश्यकता होती है, उनके लिए जो है ऑरेंज पासपोर्ट दिया जाता है। और वाइट पासपोर्ट ये गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, जो भारत सरकार के अधिकारी के लिए सफ़ेद पासपोर्ट होते हैं। इस प्रकार के पासपोर्ट केवल भारत सरकार के अधिकारियों को ही जारी किए जाते हैं जो आधिकारिक उद्देश्यों के लिए देश से बाहर यात्रा कर रहे हैं। ऑफिशियल पर्पज से अगर देश से बाहर यात्रा कर रहे हैं तभी उनको इस प्रकार के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट एक होता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में जो है राजनयिक पासपोर्ट या मैरून रंग में जारी किया जाता है। इसे टाइप डी पासपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह हिस्सा विशेष रूप से आरक्षित लोगों को जारी किया जाता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय विदेश सेवा आईएफएस विभागों में काम करते हैं और स्पेशल असाइनमेंट पे जो है उनको जो है वहाँ पे भेजा जाता है।
उनको जो है वहाँ पे जाके उसमें बाहर के देशों में काम करने के लिए उनको भेजा जाता है, तब उसको राजनयिक पासपोर्ट के रूप में उसको जानते हैं। तो एक एक करके हम पासपोर्ट का वर्णन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रेगुलर पासपोर्ट की, नोन एज द ऑर्डिनरी पासपोर्ट। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द ट्रेवल डॉक्यूमेंट इशू टू द सिटीजन फॉर पर्सनल ट्रेवल पर्पज सच एज द टूरिज्म, बिजनेस और एजुकेशन पर्पज। ये एक नियमित पासपोर्ट, जिसे एक साधारण पासपोर्ट के रूप में भी हम जानते हैं, नागरिकों को व्यक्तिगत यात्रा के उद्देश्य, जैसे पर्यटन के उद्देश्य हो गया, क्या किसी फ्रेंड मीटिंग, रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं, या इंटरटेनमेंट्स, इंजॉय, लेजर, प्लेजर, हाँ, जो भी यात्रा का उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, उसमें से कुछ भी उद्देश्य उसका हो सकता है। अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए जा रहा है, एजुकेशनल पर्पज से जा रहा है, तो उसको ये पासपोर्ट जो है दिया जाता है। इसमें कंटेंट जो होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट जो होता है उसमें व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को जारी किया जाता है उस व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी होती है, और इसमें धारक का पूरा नाम, जन्मतिथि, जन्मस्थान, लिंग, अन्य पहचान विवरण जो है शामिल होता है। जो ऑल जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें दिया जाता है। फोटोग्राफ्स उसके होते हैं, लेटेस्ट फोटोग्राफ्स जो है पासपोर्ट बनवाते समय, जिस दिन उसको पासपोर्ट बनवाने के लिए बुलाया जाता है उसी दिन पासपोर्ट के लिए उसकी फ़ोटो खींच के उस पर जो है लगाई जाती है। सिग्नेचर उसका उसी दिन जो है सिग्नेचर लिया जाता है, और वो वेरिफिकेशन ऑफिसर के सामने सिग्नेचर जो है लिया जाता है। जो पासपोर्ट को डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर कराते हैं वो ऑफिसर वहाँ पे सिग्नेचर उसको कराते हैं। एंड नेशनलिटी इंडिकेट द कंट्री ऑफ सिटीजन्स। जो पासपोर्ट है वो जिस कंट्री से इशू है उसकी सिटीजनशिप के लिए बारे में वो एक तरह से सर्टिफाई करता है कि ये इस देश का नागरिक है। पासपोर्ट नंबर उस पर होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पासपोर्ट नंबर, उसका जो है एक हर व्यक्ति का इंडिविजुअल पासपोर्ट नंबर होता है जो उसकी विशिष्ट पहचान को दर्ज करता है, कराता है। एक्सपायरी डेट होती है, डेट ऑफ इशूइंग और डेट ऑफ एक्सपायरी दोनों उस पर जो है मेंशन होता है पासपोर्ट पे। और मशीन मतलब जो मशीन के द्वारा बारकोड उस पर जो है जारी किए जाते हैं, और उस बारकोड को मशीन के द्वारा जो है रीडिंग की जा सकती है, उससे जो है व्यक्ति की सारी इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। अभी बहुत सारे कंट्री जो है पासपोर्ट में चिप लगाना शुरू कर दिए हैं, जैसे एटीएम कार्ड में चिप होता है ना, उसी तरीके से एटीएम कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में, और अभी बहुत तो आइडेंटिफिकेशन के बहुत सारे आईडी कार्ड में होने लगे हैं। तो उसी तरह से जो है पासपोर्ट में भी अब चिप लगाने लगे हैं, और उसके माध्यम से उसको इन्फॉर्मेशन को स्कैन की जा सकती है, बारकोड के माध्यम से भी स्कैन की जा सकती है। ये पासपोर्ट के कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स हैं उसमें जो है एक तो एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी के लिए जो सिटीजन ऑफ द कंट्री हु मीट द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, उसी को इशू किया जाएगा जो कंट्री का जो है नागरिक है। पर्पज उसका जो है यूज फॉर द जनरल इंटरेस्ट, वैलिडिटी 5 to 10 years, डिपेंड ऑन द वो क्या है उसका अपीयरेंस जो है उसका ब्लू कवर होता है पासपोर्ट का। इन इंडिया में अलग मैंने बताया था कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग कलर के हो सकते हैं। वीज़ा रिक्वायरमेंट जो है अगर उसको जिस कंट्री में जा रहा है उसी पे वीज़ा के पासपोर्ट के जो पन्ने होते हैं उसी पे वीज़ा की स्टैंपिंग होती है। सिक्योरिटी फीचर जो है उसमें बहुत सारे होते हैं, वाटर मार्क होता है, हॉलोग्राम होता है, बारकोड होता है, बहुत सारे जो है कंट्री टू कंट्री जो है ये भी वैरी कर सकता है। रिन्यूअल उसका जो है एक्सपायरी के समय जो है रिन्यूअल कराते हैं, उसमें रिन्यूअल के समय में भी सारी प्रक्रिया वही पूरी करनी पड़ती है जो पासपोर्ट इशू करने के समय पूरी की गई है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जनरली जो है सभी कंट्रियों में अब शुरू हो गए हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से पासपोर्ट जो है जारी किए जाते हैं। ऑनलाइन डेट मिल जाती है, उस डेट पे जाके आप पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करा के, और देन वो सेंड टू द पुलिस वेरिफिकेशन कि इनके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है, और फिर वो एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा होता है और पासपोर्ट जो है जारी कर दिया जाता है। पासपोर्ट जो बुकलेट होती है, पुस्तिका होती है, वो अलग अलग होती है, उसमें चार्जेज के हिसाब से 1500 और 2000 के चार्जेज हैं। तो 1500 में 32 पेज की जो है बुकलेट मिलती है, या उसके बाद जो है उसके ठीक डबल 66 पेज की बुकलेट मिल सकती है, 72 पेज की। मतलब वो बुकलेट डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, और उस पर हाउ मच यू आर पेइंग, मतलब जिसकी ज़्यादा यात्रा करनी है तो ज़्यादा बुकलेट वाला जो है पासपोर्ट लेता है। एक्सेसिबिलिटी में जो है इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की होती है कि नियमित पासपोर्ट सबसे अधिक जारी किए जाने वाले प्रकार है, और वे विभिन्न यात्रा उद्देश्यों को नागरिकों को
एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुलभ होते हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नियमित पासपोर्ट की बारीकियां अलग अलग देशों में भिन्न हो सकती हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इकाओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कुछ मानकों और दिशा निर्देशों की सिफारिशों की जाती है और अलग अलग देशों के पास इन दिशा निर्देशों के भीतर अपने पासपोर्ट डिजाइन करने की स्वतंत्रता है। हालांकि सभी कंट्री को जो है इकाओ ने, वो एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वो नागरिक उड्डयन संगठन है जो उसने गाइडलाइन दी हुई है, उस गाइडलाइन के हिसाब से वो माइनर थोड़ा चेंजिंग कर सकते हैं। दूसरा जो है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की बात करते हैं, तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है ये इंडिया में इशू इंडिविजुअल डेपुटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर ऑफिशियल बिजनेस अब्रॉड। अगर कोई ऑफिशियल असाइनमेंट है अब्रॉड में तो उनको जो है इंडियन गवर्नमेंट को जो है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाता है। ये भारत में राजनयिक पासपोर्ट विदेश में आधिकारिक व्यवसाय के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्तियों, राजनयिक स्थिति रखने वाले भारतीय विदेश सेवा शाखा ए के अधिकारियों और विदेश मंत्रालय भारतीय विदेश सेवा शाखा बी के चयनित अधिकारियों के लिए जारी किए जाते हैं। जनरली जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पासपोर्ट इशू टू द इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री गवर्नमेंट इन ऑफिशियल डिप्लोमेटिक कैपेसिटीज। मतलब वो राजनयिक के रूप में वो किसी देश में जाके रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा है, तो उसकी उस कैपेसिटी को वो प्रतिनिधित्व करता है, वो शो करता है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अगर दिया जाता है तो। एलिजिबिलिटी एंड प्रोसेस, डिप्लोमेटिक प्रोसेस का जो पात्रता है उसका उद्देश्य। राजनयिक पासपोर्ट आमतौर पर राजनीतिक पदों पर रहने वाले व्यक्तियों को दी जाते हैं, जैसे कि राजदूत, कौशल और राजनयिक या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शामिल अन्य उच्च रैंकिंग वाले अधिकारी हैं। सामुदायिक प्राथमिक उद्देश्य इन व्यक्तियों को आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने और विदेश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने में सुविधा प्रदान करता है। तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, उसका इम्यूनिटीज और प्रिविलेज भी होता है। होल्डर्स डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स ऑफन एंजॉय सर्टेन इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेज। However, these immunities are not absolute and may be waived in certain circumstances। हालांकि ये प्रत्यक्ष पूर्ण रूप से नहीं मानी जाती है, कभी कभी जो परिस्थितियों में जो है माफ़ की भी जा सकती है। ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आर टिपिकली डिस्टिंग्विश बाय देयर कलर। एक तो अपने रंग के अनुसार ये भिन्नता होता है और सटीक रंग देश के बीच भिन्न होते हैं। मतलब जिस देश का जो है वो तय किया गया है कि किस कंट्री का किस कलर में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू होगा, तो वो अपना देश जो है उस कलर में इशू करता है, लेकिन आम रंगों में या लाल या मैरून रंग के की छाया में ही शामिल होते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है, रिन्यूअल है, वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है उसकी असाइनमेंट के आधार पर निर्भर करता है कि उनको कितने काल के लिए वहाँ पर भेजा गया है और कितने समय में उनकी ड्यूटी पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद वो पासपोर्ट जो है उसकी वैलिडिटी समाप्त मानी जाती है। कई बार उसको जो है गवर्नमेंट उसको सबमिट भी करने के लिए रिक्वेस्ट भेजती है कि इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर असाइनमेंट एज अ डिप्लोमेटिक पर्सन्स, सो यू सबमिट योर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर जो है वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट भी होल्ड करता है, वो अपना व्यक्तिगत पासपोर्ट भी बना के रखता है। फैमिली मेंबर्स के लिए भी, परिवार के सदस्यों में भी इस तरह के पासपोर्ट इशू किए जाते हैं, जैसे उनके आश्रित हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, उनके लिए भी इस विशेष प्रकार का अधिकार दिया जाता है कि उनको भी ये पासपोर्ट दिया जाए। रिवोकेशन एंड विड्रॉल, उनकी वापसी कब होती है, तो उनका जो दायित्व जब पूरा हो जाए तब, या कानूनी तौर पे कोई बर्डन मतलब हर्डल्स आती है, कोई बाधा आती है, कोई दिक्कत आती है, तब जो है उसको मांगा जा सकता है, हैंड ओवर करने के लिए बोला जा सकता है या विड्रॉ किया जा सकता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि इशुएंस द फीचर ऑफ द डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आर द ऑफन इन्फ्लुएंस बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये जो है राजनयिक पासपोर्ट जारी करने और उनकी विशेषताएं अक्सर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इकाओ जैसे संगठनों द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों से प्रभावित होते हैं, ताकि एक निश्चित स्तर की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऑफिशियल पासपोर्ट जो पासपोर्ट के टाइप्स में है, आधिकारिक पासपोर्ट इसको कहते हैं। एक आधिकारिक पासपोर्ट एक प्रकार का यात्रा दस्तावेज है जो उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है, अधिकारी सरकारी व्यवसाय या विदेश यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए जो है दिया जाता है। इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है इसका, यूज फॉर द ऑफिशियल गवर्नमेंट एंड रिलेटेड ट्रेवल। जो ऑफिशियल गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रेवल है उसी के लिए यूज किया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी जो है उनकी जो असाइनमेंट होते हैं उस पर डिपेंड करता है। वैलिडिटी भी उनके पीरियड ऑफ असाइनमेंट एंड ड्यूटीज पे जो है डिपेंडेंसी होती है। इसके कलर एंड डिजाइन इट्स वेरी टू कंट्री। अलग अलग देशों के लिए अलग अलग कलर हो सकते हैं। रेगुलर पासपोर्ट जो है उनको इसके साथ भी मिलता है, तो रेगुलर पासपोर्ट से ये डिफरेंट होता है। प्रिविलेज में ग्रांट सर्टेन डिप्लोमेटिक प्रिविलेज सच एज द एक्सपीडिटेड
प्रोसेसिंग, मतलब इसको तेज़ी के साथ जो है इसको जो है ग्रांट अप्रूवल मिल जाता है इसके लिए। पासपोर्ट जो है एक सरकारी यात्रा दस्तावेज है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो है ही इशू किया जाता है, और उनके जो है असाइनमेंट को देखते हुए उसका पर्पज़ मेन होता है कि उसको किस पर्पज़ से वो गवर्नमेंट ऑफिसर जा रहा है। तो अगर सरकारी काम है तो सरकारी काम के लिए इस तरह के दस्तावेज उसको दिए जाते हैं, पासपोर्ट दिए जाते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी जो होती है उनके टाइम फ्रेम होता है कि कब तक के लिए वो ड्यूटी है उनकी, तो उस समय के लिए इनको जारी किया जाता है। सरकारी यात्रा के फुलफिल करना, उसको ठीक प्रकार से उनकी यात्रा हो जाए, वही उद्देश्य होता है। और एलिजिबिलिटी जो है गवर्नमेंट ऑफिसर को जो है उसके असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटी उसका है, वो उसकी एलिजिबिलिटी होती है। वैलिडिटी जो है इसके उसके ड्यूरेशन ऑफ द ड्यूटी पीरियड है, जब तक के लिए उसको कार्य असाइन किया गया तब तक के लिए वैलिडिटी होती है। इसके लिए कलर एंड डिज़ाइन इसका जो है ये वेरी कर सकता है अलग अलग देशों के हिसाब से। प्रिविलेज ये होती है कि इनको जो है तेज़ी के साथ इसको जो है इस प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं और जल्दी से पासपोर्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इशूइंग अथॉरिटी जो है, जो पासपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होती है इशूइंग अथॉरिटी, और वही इस पासपोर्ट को जारी करती है। एंट्री रिक्वायरमेंट्स, रेनुअल एंड रिप्लेसमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, यूजेज एंड रिस्ट्रिक्शंस। उसके बाद जो सर्विस पासपोर्ट है, सेवा पासपोर्ट, ये भी एक तरह का जो है डॉक्यूमेंट है, यात्रा डॉक्यूमेंट है। इसमें जो व्यक्ति जो है दूसरे देशों में सर्विस के पर्पज़ से जाते हैं उनके लिए ये जनरली जारी किया जाता है। यह सामान्य पासपोर्ट से अलग है और आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों या अधिकारी क्षमता में अपने देश के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। जैसे इसका जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो कुछ देख सकते हैं कि पर्पज़ इसका यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द ऑफिशियल गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रेवल, eligibility issue to the government officials, employee or individuals in official assignments to abroad, and color and design, the color design service passport may be vary between country to countries, and duration and renewal, the validity period of the service passport vary by the country and is often linked to the duration of the specific service or assignments, and privilege may be grant certain diplomatic privilege such as the expedition प्रोसीडिंग, मतलब तेज़ी के साथ जो है ये इसको प्रक्रिया को पूरी की जा सकती है। सर्विस पासपोर्ट का जो यूज है, यूज केसेस जो है वो जनरली उपयोग के उदाहरण जो है सेवा पासपोर्ट रखने वाले व्यक्ति गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में संलग्न हो सकते हैं, जिसमें सम्मेलनों में भाग लेना, व्यापार मिशनों में भाग लेना, तकनीकी सहायता प्रदान करना या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना। जैसे बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर मीटिंग हो रही है, तो उसमें अगर भारत का रिप्रेजेंटेटिव कोई जा रहा है तो उसको जो है भी इस तरह के पासपोर्ट दिए जा सकते हैं। तो या किसी अन्य असाइनमेंट में जा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, उसकी कोई मीट होती है तो उसमें अगर किसी को भेजा जा रहा है तो वो इस तरह के पासपोर्ट इशू कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिकग्निशन इसका होता है, विश्व में जो देश, सभी देशों के द्वारा इसकी मान्यता होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और देशों के बीच राजनयिक संबंधों के अधीन है, कुछ देश सेवा पासपोर्ट धारकों को उसी स्तर के विशेषाधिकार या मान्यता अनुदान नहीं देते हैं जैसे कि राजनयिक पासपोर्ट वाले को दे सकते हैं। जैसे डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट है, राजनयिक पासपोर्ट है, उसको जो है थोड़ा अलग वैल्यू होता है और सर्विस पासपोर्ट की अलग वैल्यू होती है। सिक्योरिटी फीचर जो है इसकी जो है थोड़ा अलग होती है। नियमित पासपोर्ट की तरह सेवा पासपोर्ट में जालसाजी और अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए विशेष सुरक्षाओं को शामिल कर सकते हैं। आधुनिक सेवा पासपोर्ट में सुरक्षा बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक तत्व को भी शामिल किए जा सकते हैं और बहुत सारी कंट्री इसको शामिल भी करती है। तो अगला जो पासपोर्ट है वो इमरजेंसी पासपोर्ट यानी आपातकालीन पासपोर्ट। इमरजेंसी का पासपोर्ट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपातकालीन, मतलब का आपात स्थिति में किसी व्यक्ति को अगर इशू किया जा रहा है तो वो आपातकालीन पासपोर्ट, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सपोज करिए कोई बाहर के देश में जा रहा है और वहाँ पर उसका पासपोर्ट चोरी हो जा रहा है या खो जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेगा, उस देश से उसको वापस आना है तो उसको तेज़ी के साथ जो है उसको उस पासपोर्ट को जारी करना होता है ताकि वो अपने देश को आ जाए और उस देश में भी अपनी आइडेंटिटी को बता सके। तो वहाँ के जो डिप्लोमेटिक ऑफिसेज होती हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो ऑफिस है, उस ऑफिस में जाके वहाँ से इस पासपोर्ट को वो प्राप्त कर सकता है। अर्जेंट ट्रेवल नीड अगर है तो उसके लिए भी इमरजेंसी पासपोर्ट ले सकते हैं। टेम्परेरी सॉल्यूशन ऑफ द जर्नी,
कोई तत्काल यात्रा की जो आवश्यकता है उस यात्रा की आवश्यकता को फुलफिल करने के लिए इमरजेंसी पासपोर्ट दिए जाते हैं। एक्सपीडिएट प्रोसीजर इसका जो है तेजी के साथ जो है इसकी प्रक्रिया पूरी की जाती है, ताकि इस आमतौर पर जो रेगुलर पासपोर्ट इशू किए जाते हैं उस प्रक्रिया से इसकी प्रक्रिया तेज होती है, जिससे कि पासपोर्ट जल्दी प्राप्त हो सके, जाने वाले को मिल सके, वो अपनी यात्रा पूरी कर सके। इन पर्सन एप्लीकेशन होता है, व्यक्तिगत आवेदन होता है। जिस व्यक्ति को इमरजेंसी पासपोर्ट की आवश्यकता है वह उस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, तो उसको इस तरह के पासपोर्ट इशू किए जाते हैं। इमरजेंसी पासपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन को जो दस्तावेजीकरण है, जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है, वो भिन्न हो सकते हैं, लेकिन आम आवेदकों के आमतौर पर नागरिकता का प्रमाण पत्र, यात्रा का प्रमाण जैसे एक पुष्टि यात्रा कार्यक्रम, और यदि लागू हो तो उनका मूल पासपोर्ट के नुकसान या चोरी होने के प्रमाण प्रदान की आवश्यकता पड़ती है। वैलिडिटी और लिमिटेशन में जो है इसके सिंगल यूज होता है, एकल प्रयोग के कारण ही इसको जो है इसके लिए ही इसको दिया जाता है। अपीयरेंस जो है इसका सिंप्लीफाइड डिजाइन, सरलीकृत डिजाइन में होता है। अननोटेबल मार्किंग होती है जिससे कि पता चल सके कि ये सिंगल यूज के लिए ही है। इसमें ऐसा कोई उल्लेखनीय चिन्ह बनाए जाते हैं। कॉस्ट एंड फी जो है इसका थोड़ा अलग रखा जाता है, चार्जेज थोड़ा हाई होते हैं, एंड इट्स आल्सो वेरी कंट्री टू कंट्री। यूज और रिप्लेसमेंट में स्थायी उपयोग के लिए टेम्पररी यूज होता है, अस्थायी उपयोग रिप्लेसमेंट स्थानापन्न, मतलब बाद में जो स्थायी उपयोग के लिए उसको अपना पासपोर्ट के साथ कन्वर्ट करना पड़ता है नॉर्मल पासपोर्ट में। इशूइंग अथॉरिटी जो है वो जारी करने वाली जो सरकारी कार्यालय या दूतावास होता है। ग्लोबल रिकग्निशन इसका होता है, वैश्विक मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इसको मिलती है इस तरह के पासपोर्ट को, ताकि वो उसके यात्रियों को असुविधा ना हो, उसको ठीक प्रकार से यात्रा कर सके। चाइल्ड पासपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। चाइल्ड पासपोर्ट भी जो छोटे बच्चों को, चिल्ड्रेंस को इशू किए जाते हैं चाइल्ड पासपोर्ट, और ये जनरली माता पिता के रिकग्निशन के बाद ही होता है। जो व्यक्ति नाबालिग या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी किया जाता है, जैसे नाबालिग के मामले में पासपोर्ट की वैधता 5 या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो तक सीमित है, लेकिन 15 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग या तो 10 साल की वैधता वाले पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, या पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं जो 18 वर्ष की आयु को प्राप्त करने के लिए वैध हैं। जैसे अगर कोई किसी की उम्र कम है तो वो जो है जैसे 18 साल की उम्र होती है तो उसका जो है उसका कारण भी है कि उसको फिर से अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे उसके शारीरिक चेंजेज आते हैं, उस शारीरिक चेंजेज बायोमेट्रिक चेंजेज आ जाते हैं शरीर में, तो उनको जो है फिर से अपडेट कराने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि किसी प्रकार की फोर्जरी ना हो सके और उसको जो है वास्तविक आइडेंटिफिकेशन उसकी जो है ठीक प्रकार से शो हो सके। एलिजिबिलिटी इसके लिए जो है 16 से 18 ईयर का बाल पासपोर्ट का एक निश्चित आयु से कम के व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं, जो इसके अनुसार भिन्न होते हैं। आमतौर पर आयु सीमा 16-18 वर्ष तक की जाती है। जनरली जो है अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग इसकी एलिजिबिलिटी होती है। एप्लीकेशन प्रोसेस, आवेदन प्रक्रिया में माता पिता या जो भी कानूनी रूप से अभिभावक है उसका आवेदन करते समय उसका जो है एनओसी देना आवश्यक होता है, और उसका जो है पासपोर्ट नंबर लगता है। उस व्यक्ति को अपने डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। उस बच्चे के डॉक्यूमेंट के साथ साथ माता पिता या जो भी अभिभावक है उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसके लिए देने पड़ते हैं। वैलिडिटी के लिए जो है जितना टाइम 18 वर्ष की आयु जैसे में के बाद जो है उसको नया पासपोर्ट मिलता है, तो 18 वर्ष की आयु जैसे 16 वर्ष में किसी ने बनवाया या 10 वर्ष में बनाया तो 6 साल तक के लिए उसकी वैलिडिटी होगी। 18 वर्ष में उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा फिर से उसको, तब उसको 10 साल के लिए पासपोर्ट बनेगा। तो डिपेंड करता है कि कब वो बनवाए हैं उसका पासपोर्ट। उसके लिए फ़ोटोग्राफ्स जो है उसका सिंपल सा तरीका है, जब उस फोटोग्राफ उसको पासपोर्ट बनाने के समय जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है उसी समय फोटोग्राफ्स उसके खींचे जाते हैं। पेरेंटल कंसेंट का जो है एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करके पेरेंटल कंसेंट दिया जाता है। जो भी लोकल गार्जियन है या पेरेंट्स हैं उनका जो है कंसेंट के बिना जो है चाइल्ड पासपोर्ट बनना मुश्किल है। गार्जियनशिप का जो है डॉक्यूमेंटेशन लगाया जाता है। रिन्यूअल के लिए इंटरनेशनल ट्रेवल सिक्योरिटी और फीचर्स इसके जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं। पेरेंटल प्रेजेंस ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस अभी कंपलसरी होता है, जब बिना पेरेंटल के प्रेजेंस के जो है इसको दिया नहीं जा सकता है इस तरह के पासपोर्ट को। बायोमेट्रिक पासपोर्ट होता है। बायोमेट्रिक पासपोर्ट में तो बायोमेट्रिक फीचर्स जो भी हम व्यक्ति की इंफॉर्मेशन होती है उसको बायोमेट्रिक, अब तो जो है बायोमेट्रिक फीचर्स जो है अभी से भी जनरल पासपोर्ट में भी इशू यूज होने लगे हैं। सारे फिंगर का जो है उसमें स्कैनिंग की जाती है, आई स्कैनिंग होती है, उसके बाद सिग्नेचर बायोमेट्रिक होती है। उसका जो है फोटोग्राफ जो है सामने ही उसको, यानी कि फ़ोटोग्राफ खींच के दे दिए और उसको चिपका दिए, उससे काम चल रहा है, नहीं, सामने फोटोग्राफी उसकी होती है। तो फेशियल रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट स्कैन और इस स्कैन ये सब जो है इसको बायोमेट्रिक पासपोर्ट की कुछ विशेषताएं हैं।
और यह जो है इसको चेक करना भी आसान होता है, चिप के माध्यम से इसको जो है आसानी से चेक कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक, इसको मान्यता प्राप्त है। और सिविल एविएशन का जो ICAO से संगठन है उसके द्वारा जो है इसको बायोमेट्रिक पासपोर्ट को जो है मान्यता दी गई है। प्राइवेसी कंसर्न्स, गोपनीयता संबंधी चिंताएं इसमें होती है कि जो पासपोर्ट बनाने वाली एजेंसीज है वो उस व्यक्ति की सारी इन्फॉर्मेशन रखती है, तो कहीं उस इन्फॉर्मेशन का दुरुपयोग ना हो, इसलिए गोपनीयता पे जो विशेष ध्यान रहता है इनका। वैलिडिटी और रेन्यूअल जो है उसका 5 to 10 ईयर के लिए होता है। माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी में का प्रयोग किया जाता है इसमें। सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। और कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी, जैसे कि बायोमेट्रिक पासपोर्ट अगर इशू किया जाता है तो उसके जरिए जो है कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी, उसको स्कैन करके या उससे जो है चिप को जो है लगा के हम बारे में उसको इन्फॉर्मेशन जो है, जिसका पासपोर्ट होल्डर की इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। ग्लोबल एडॉप्शन होता है, वैश्विक स्तर पे इसकी स्वीकार्यता है। धोखाधड़ी के मुकाबले में जो है इसको जो है कम किया जा सकता है, इसमें धोखाधड़ी नहीं होती है। और इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मतलब डिजिटल सिग्नेचर बोर्ड पे जो है वहीं पे जब पासपोर्ट के लिए बनाने के लिए प्रक्रिया होती है उसी समय डिजिटल सिग्नेचर करा दिया जाता है। अगला जो पासपोर्ट है वो मल्टीपल एंट्री पासपोर्ट, एकाधिक प्रवेश पासपोर्ट। ये मल्टीपल एंट्री पासपोर्ट इज अ टाइप्स ऑफ पासपोर्ट दैट अलाउ द होल्डर टू इंटर एंड एग्जिट अ कंट्री मल्टीपल टाइम्स विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड विदाउट द नीड टू अप्लाई फॉर अ न्यू वीजा फॉर ईच एंट्री। जैसे कि कई बार जो है ये विशेषकर यूरोपीय देशों में इसको जो है मल्टीपल एंट्री का जो इसका जो विशेष जो स्वरूप होता है, मैं बता दूं आपको कि मल्टीपल एंट्री होल्डर कैन एंटर द and leave a country multiple time without needing a new visa each times। ये यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे देश जो है एक दूसरे को मल्टीपल एंट्री बार बार वीज़ा लेने की आवश्यकता को नहीं मानते हैं और वो अलाउ करते हैं अपने देश में आने जाने के लिए। तो एक्सटेंडेड वैलिडिटी इसका जो है होती है यूज फॉर द 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर डिपेंडिंग ऑन द ट्रेवल हिस्ट्री एंड वीज़ा टाइप्स। किस प्रकार का वीज़ा उसको मिला हुआ है और उसकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है उस पर डिपेंड करता है, उसकी वैलिडिटी उस पर डिपेंड करती है। कन्वीनियंस फॉर द फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स, जो रेगुलर ज़्यादा यात्रा करने वाले हैं उनके लिए कन्वीनियंस होता है। वीज़ा रिक्वायरमेंट्स इसके लिए होती है, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। मल्टीपल एंट्री पासपोर्ट में जो है मल्टीपल टाइम्स इसका जो है एंट्री होती है। जैसे शेंगन वीज़ा होता है तो 29 यूरोपियन कंट्री फॉर अप टू द 90 डेज इन 180 डेज पीरियड्स। वो जो है 29 जो यूरोपियन कंट्री है उन सभी कंट्री में इस तरह के जनरली जो है इस तरह के पासपोर्ट की देखने को मिलता है। टेम्परेरी पासपोर्ट होता है एक अस्थायी पासपोर्ट। A temporary passport is a short-term travel document issued to the individuals who need urgent travel but do not have a valid passport। यानी कि उसके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है लेकिन वो जो है यात्रा करने की उसकी आवश्यकता है, ट्रेवल की आवश्यकता है, उस स्थिति में उसको जो है ये इशू किया जाता है। इट इज़ टिपिकली ग्रांटेड इन इमरजेंसी सिचुएशंस। इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में इसको जो है परमिशन दिया जाता है इस तरह के, सच एज ए लॉस ऑफ आर स्टोलन, उसका पासपोर्ट की चोरी हो गई हो या खो गया हो। अर्जेंट बिजनेस ट्रेवल, कोई बहुत बिजनेस मीट वगैरह हो, बिजनेस ट्रेवल के पर्पज से जो है अर्जेंट उसको जाना है और पासपोर्ट अभी नहीं मिल सकता है या नहीं उपलब्ध है तो दूसरे जगह उपलब्ध है, तो उस तरह से अगर कुछ फेमस पर्सनालिटीज है तो उनको जो है इस तरह का मिलता है। ह्यूमैनिटेरियन रीजन्स में भी इस तरह के पासपोर्ट जो है जारी किए जाते हैं मानवता के आधार पे भी। जो इसका महत्वपूर्ण फीचर्स है वो जो है इशू फॉर द इमरजेंसी ट्रेवल्स, वैलिडिटी इज लिमिटेड, मतलब मैक्सिमम जो है बहुत 1 ईयर या फ्यू मंथ के लिए ही इसकी वैलिडिटी होती है। रिस्ट्रिक्टेड ट्रेवल स्कोप मीनिंग सम कंट्रीज मे नॉट एक्सेप्ट इट, मतलब बहुत सारी कंट्री जो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। रिक्वायर प्रूफ ऑफ अर्जेंसी सच एज द ट्रेवल टिकट्स एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, क्या आपको ट्रेवल की एजेंसी है इसको भी प्रूव करना पड़ता है। एंड इश्यूएंस क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, अपीयरेंस एंड रिप्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ स्टोलन पासपोर्ट, रिटर्न टू द होम कंट्री, ये सब चीज़ें जो है इसकी महत्वपूर्ण फीचर्स हैं। इसमें फ़ी इज ए इम्पॉर्टेंट फीचर। कई कंट्री जो है इसके लिए अधिक फीस चार्ज करती है, एक्स्ट्रा फीस चार्ज करती हैं। इशूइंग अथॉरिटी जो है वहाँ की टिपिकली इशू बाय द गवर्नमेंट, पासपोर्ट ऑफिसेस और एम्बेसीज, जो एम्बेसीज है वही इसको इशू करने का काम करती है। जो अगला पासपोर्ट है कलेक्टिव पासपोर्ट यानी सामूहिक पासपोर्ट। कलेक्टिव पासपोर्ट इज ए स्पेशल ट्रेवल डॉक्यूमेंट दैट अलाउ अ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ यंग पीपल टू ट्रेवल टुगेदर विदाउट द रिक्वायरिंग इंडिविजुअल पासपोर्ट। बिना इंडिविजुअल पासपोर्ट के ग्रुप में ढेर सारे लोग अगर एक साथ यात्रा करते हैं तो उनका सबका जो है एक साथ पासपोर्ट उनका जारी कर दिया जाता है। इट्स कॉमनली यूज फॉर द एजुकेशनल और कल्चरल ट्रिप।
एजुकेशनल और कल्चरल ट्रिप के लिए इस तरह के जो है पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। जो इशूइंग कंट्री जो है, कलेक्टिव पासपोर्ट आर इशूड बाय अ मेंबर ऑफ कंट्री ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप following the European agreement on the travel by young person on collective passport 1961, some countries like Malta have specific variations of collective passports। ये जो है सामूहिक पासपोर्ट द्वारा युवा व्यक्तियों द्वारा यात्रा पर यूरोपीय समझौते 1961 के बाद से यूरोप की परिषद के सदस्य देशों द्वारा सामूहिक पासपोर्ट जारी किए जाते थे। हालांकि इस तरह के पासपोर्ट को बहुत प्रसिद्धि नहीं प्राप्त है, इसको डिफेम किया गया है कलेक्टिव पासपोर्ट को। इम्पॉर्टेंट फीचर जो इसका होता है वो इशू टू द ग्रुप सच एज द स्कूल, स्काउट्स एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाते हैं। टिपिकली वैलिड अ सिंगल ट्रिप, एक बार की ही यात्रा के लिए वैलिड होता है। एंड कवर टू 5 to 50 चिल्ड्रेंस, जो बच्चे हैं 5 से 50 बच्चों के लिए जो है रिक्वायर्ड ग्रुप लीडर, इसमें एक ग्रुप लीडर की आवश्यकता होती है। एंड हु मस्ट बी अ ब्रिटिश सिटीजन्स एंड ओवर 21 ईयर ओल्ड, मतलब वो जो है ब्रिटिश सिटीजन्स हो और उसका उम्र जो है 21 वर्ष की आयु का हो। द पासपोर्ट बिकम इनवैलिड इफ द ग्रुप लीडर कैन नॉट ट्रेवल। अगर इसमें जब ग्रुप लीडर नहीं ट्रेवल करता है तो पासपोर्ट को इनवैलिड करार दिया जाता है अनलेस द डिप्टी लीडर इज नेम्ड। अगर उसमें उसके स्थान पर कोई डिप्टी लीडर अगर बना हुआ है तो उस इन कंडीशन में यात्रा कर सकता है। कई बार जो है इसमें दिक्कत आती है कि अगर कोई ग्रुप में कोई मिसिंग होता है, कोई व्यक्ति जो है यात्रा करने के लिए अचानक नहीं जाता है, तो उस केस में भी हर्डल्स आते हैं, बाधाएं आती हैं और उसको अलाउ नहीं करते हैं बहुत सारी कंट्री इसको मान्यता भी नहीं देती है ग्रुप पासपोर्ट की, कलेक्टिव पासपोर्ट की। इनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो टेक अराउंड द 6 वीक टू इशू एंड रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ईच चाइल्ड। एक बच्चों का जो है वो आइडेंटिटी जो है देना पड़ता है। कास्ट जो है स्टर्लिंग 39 पर पासपोर्ट एंड वैलिडिटी टिपिकली वैलिड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप विच ऑफ द डॉक्यूमेंट इज रिक्वेस्टेड। जिस ट्रिप के लिए, जिस पर्पज ऑफ जर्नी के लिए ये पूछा गया है उसी के लिए ये वैलिड होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है इसमें, ग्रुप लीडर, लिमिटेड यूज, स्पेशल अथराइजेशन, लेस कॉमन टुडे एंड चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन। इसका जो है एक महत्वपूर्ण इसके प्रक्रियाएं हैं जिसको जो है समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे चैलेंजेस इसमें आते हैं इसलिए, और इस समय लेस कॉमन टुडे मतलब आज तो उसको बहुत ही कम लोग इसको प्रयोग करने लगे हैं। इसको डिफेम किया जाता है कि इस तरह के पास प्रक्रियाओं, यात्राओं को जो है न दिया जाए, इस तरह के डॉक्यूमेंट भी इशू न किए जाए। तो आप सभी ने जो है ध्यानपूर्वक सुना और इस लेक्चर को, तो यहीं पे मैं इसको समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।